साथियों नमस्कार। खम्मा गणी जय जय राजस्थान। इतिहास के आंचल से मैं देवेंद्र गाणेराव आज आपको अतीत के कुछ पन्नों को टटोलते हुए इतिहास की आभा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लाला मेवाड़ी और अचलदास खींची की कहानी। महाराणा कुंभा की बहन जिसका नाम था लाला मेवाड़ी, बहुत ही शूरवीर और अपने सौंदर्य, वीरता, श्रृंगार का बड़ा ही गर्व था। क्यों न हो, वो एक शूरवीर भाई की बहन थी। तो लाला मेवाड़ी की शादी गागरोन के गढ़ में हुई अचलदास खींची के साथ में। और जब उनका विवाह हुआ तो लाला मेवाड़ी ने अचलदास जी के साथ एक शर्त रखी कि आपने मेवाड़ रियासत पर तोरण टीका है तो अब आपको कोई दूसरी शादी करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कोई दूसरी शादी नहीं करेंगे। अचलदास जी ने बिल्कुल मन में कहा कि बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसी तरह से चलता रहा। एक बार गागरोन के किले में मारवाड़ से एक भाई बहन जो नृत्य कला, वाद्य यंत्र कला में निपुण थे, दरबार को सजाने के लिए आए। तो अचलदास जी खींची ने उनकी कला, वाद्य यंत्र के बजाने के तरीके से भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि आज तक तो मैंने सुना था कि मारवाड़ की स्त्रियां, मारवाड़ की औरतें 64 कलाओं में निपुण होती हैं, लेकिन आज देख भी लिया। तो इसके प्रत्युत्तर में वह औरत जो गाना गा रही थी, वाद्य यंत्र बजा रही थी, उन्होंने कहा कि महाराजा, अगर आपको इतनी ही लालसा है, इतनी ही प्रशंसा सुनी है, तो क्यों ना आप किसी मारवाड़ की राजकुमारी से विवाह कर लो। अचलदास जी खींची ने मन में सोचा, शादी तो करनी ही है, लेकिन लाला मेवाड़ी की शर्त से बंधा हुआ हूँ। इसी के साथ कालांतर में आसपास के राजा भी अचलदास जी खींची का मजाक उड़ाते थे कि गागरोन गढ़ के राजा होते हुए भी एक ही शादी की, राजाओं को 2-2, 3-3 शादियां करनी चाहिए। तो एक बार अचलदास जी लाला मेवाड़ी के पास गए और उन्होंने कहा कि चारों तरफ ये बात चल रही है, तो क्यों ना मैं एक शादी और कर लूँ। तो लाला मेवाड़ी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते। अचलदास जी भी थोड़े से झिझक गए, फिर भी मन में कहा कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है, अगर कर लूँ तो। फिर भी लाला मेवाड़ी का मन थोड़ा सा पसीज गया और कहा, हाँ शादी तो करने दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शादी करने के बाद जब वो रानी आएगी तो आप उससे बात नहीं करोगे। अचलदास जी ने कहा, चलो ठीक है, शर्त मान ली जाती है। और बीकानेर की राजकुमारी उमा दे सांखली, जो सांखला वंश से थी, उनके साथ उनकी शादी होती है। तो अचलदास जी खींची बारात लेकर बड़े धूमधाम से वहाँ जाते हैं और लगभग 1 साल तक बारात वहीं रुकती है। पीछे से गागरोन से लाला मेवाड़ी शासन संभालती है और मन में विचार करती है कि क्या बात है, अभी तक महाराजा नहीं आए,
तो उन्होंने किसी पुरोहित को भेजा कि जाओ देख के आओ, कई रास्ते में जंग हो गई, लड़ाई हो गई, क्या काम आ गए, सर्दी गर्मी बारिश क्या हो गया, कोई समाचार नहीं है। तो गागरोन से पुरोहित जी गए और उन्होंने देखा कि अचलदास जी खींची अपने ससुराल में आनंद से रह रहे हैं। तो उन्होंने विनम्र प्रार्थना की कि लाला मेवाड़ी महारानी का संदेश है कि आप जैसे शीघ्र पधारें। तो अचलदास जी ने मन में संकोच हुआ कि वह बिछड़े की बारी आ गई है, बिछड़ने की बारी आ गई है। तो फिर भी भारी कदमों से वो बारात को प्रस्थान करते हुए धीरे 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 कई एक सप्ताह रुकते, कई एक महीना रुकते, रुकते रुकते लगभग 8-10 महीनों से वापस गागरोन आए। चूँकि वो अपने वचनों के बहुत पक्के थे, उन्होंने उमादेव साकला को अलग महल में रखा और उसके बाद में कभी भी उनसे बात नहीं की। समय बीतता गया, 7 साल हो गए और 7 साल तक अचलदास जी खींची ने उमादेव साकला से बात बिल्कुल नहीं की। तभी वो नृत्यांगना वाद्य यंत्र बजाने वाली औरत पुनः गागरोन के गढ़ में आई और उमादेव साकला से मिली और कहा, देखो राजकुमारी, मैंने आपका संबंध कराया, कहाँ आप बीकानेर में बैठी थी, मैंने गागरोन के गढ़ में लाकर बिठा दिया, अब आप खुश हो। तो उमादेव साकला ने कहा, कहाँ खुशी, कहाँ सुख, जब से आई हूँ तब से अचलदास जी खींची यहाँ आए नहीं, मुझसे मिले ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं की। तो ये सुन कर के उस औरत के मन में बहुत ही दुविधा हुई और उसने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। तो उसने उस गांव में एक छोटी सी अफवाह फैला दी कि संपूर्ण रियासत में जैसा हार उमादेव साकला के पास है, वो आसपास किसी भी राजा महाराजा की रानियों राजकुमारियों के पास नहीं है। और ये बात धीरे 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 लाला मेवाड़ी के पास भी पहुंची। तो लाला मेवाड़ी ने सोचा कि मैं पटरानी हूँ, महाराणा कुंभा की बहन, अचलदास खींची की पत्नी, और ऐसा कोई हार जो मेरे पास ना हो, क्योंकि औरत की ईर्ष्या आभूषणों से विशेष जुड़ी हुई होती है। तो उन्होंने उमादेव साकला के पास समाचार भेजा कि आपके पास जो भी हार है वो एक दिन के लिए सिर्फ देखने के लिए हमें दे दें, ताकि हम उसकी डिज़ाइन से दूसरा बना सकें। तो तभी वहाँ से समाचार आया, बिल्कुल हार तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में एक दिन के लिए अचलदास जी खींची को हमारे पास भेजना पड़ेगा। लाला मेवाड़ी ने अपनी लालसा और इच्छा के वशीभूत होकर के शर्त को मान लिया और अचलदास जी से कहते हैं कि आपकी वो भी तो रानी है, आज 7 साल हो गए, कभी आपको संभालना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। तो अचलदास जी ने सोचा, आज ये शब्द किस तरह से निकल रहे, सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से किस तरह से। मन में तो वो भी चाहते थे, लेकिन शर्त से और वचनों से बंधे हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल जाता हूँ। और जैसे अचलदास जी जाते हैं और उधर से वो हार आता है और 24 घंटे बीतने के बाद वापस लाला मेवाड़ी की दासियाँ अचलदास जी को लेने के लिए जाती हैं। तो वहाँ से उमादेव साकला की दासियाँ कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप राजा को ले जाओ, लेकिन राजा के बदले में जो एक रात के लिए, एक दिन के लिए जो हार देखने के लिए था वो तो दे दो। तो उन दासियों ने हार दिया और राजा को साथ साथ में ले। तभी अचलदास जी ने सोचा कि ये क्या, कोई वर्णन समझ में नहीं आया, क्या बात होगी ऐसी, हार मांग रहे हैं, मेरे को छोड़ रहे हैं, ये क्या है। तब दासियों ने पूरा वर्णन बताया कि महाराज, गागरोन के गढ़ के राजा की कीमत एक हार है, एक रात के लिए। आपको हमने एक रात के लिए खरीदा था, एक हार के बदले में।
तो अचलदास जी खींची के ये बात मन में लग गई और सीधे गए लाला मेवाड़ी के पास कि चाहे आज कितना भी कुछ भी हो जाए, मैंने अपने वचनों से वशीभूत होकर बंधा रहा, आपकी आन बान शान और अपने वचन से कभी भी विचलित नहीं हुआ, और आपने मेरी कीमत एक हार से लगा दी। आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आपने शर्त तोड़ दी। आज से मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊँगा। और वो मुहम्मद इसाक के साथ रहने लगे। तो साथियों, ये है इतिहास के पन्नों की एक कहानी जो आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद।